हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इसके यूजेस, लिमिटेशंस और साथ ही साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या डेफिनेशन होती है? द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन टू बैलेंस शीट्स। यानी कि फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर फंड के फ्लो की क्या पोजीशन आ रही है वो देखी जाती है, और ये पोजीशन देखी जाती है दो बैलेंस शीट के डिफरेंस के ऊपर। कि एक बैलेंस शीट यानी कि जो स्टार्टिंग ईयर होता है, उसमें स्टार्टिंग में जो बैलेंस शीट होती है, जो कि हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होती है उसमें, और जो हमारी पूरा साल हमारा निकला है उसके एंड में जो हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेट के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा अगर फाइनेंशियल ईयर है तो फर्स्ट अप्रैल को जो हमारी बैलेंस शीट होगी, और लास्ट जो नेक्स्ट ईयर में आके हमारी जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी 31 मार्च को। तो इन दोनों बैलेंस शीट के बीच में हम देखते हैं कि क्या जो जो हमारे फ्लो हैं उनमें क्या पोजीशन आई है, उनके फंड्स में किस तरह से फ्लो हुआ है, कितने हमारे फंड्स रेस किए हैं हमने, कितना हमने उनको स्पेंड किया है, कहाँ पे हमने उनको इन्वेस्ट किया है। ये सारी चीजें हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं। फ्रेंड्स, फंड फ्लो एनालिसिस एक टेक्निक होती है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस या फिर उसको इंटरप्रिटेशन करने की, जो कि बिजनेस के कंसर्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निक के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी बैलेंस शीट में के फंड में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से हमने उनको रेस किया है, किस तरह से उनको हमने इन्वेस्ट किया है। ये सारी चीजें हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पता लगाते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन। अब हम एक ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हम लेते हैं रॉबर्ट एंथनी के अकॉर्डिंग। द फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सोर्सेज फ्रॉम विच एडिशनल फंड्स वर्ल्ड ड्राइव्ड एंड द यूजेस ऑफ विच टू फंड्स वर पुट। यानी कि फ्रेंड्स, रॉबर्ट एंथनी कहते हैं कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये डिस्क्राइब करता है कि जो भी हमने एडिशनल फंड और से हमने कोई भी सोर्स हमने रेस किया है, उसको हम कहाँ से रेस कर रहे हैं और कहाँ पर हम उसको पुट कर रहे हैं। पुट करने का मतलब हम उनको कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमने किस फॉर्म में रेस किया और किस फॉर्म में हमने उसको इन्वेस्ट किया। तो ये हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पता लगाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में अब हम बात करेंगे मीनिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर हम मीनिंग की बात करें तो फंड इज यूज टू डिस्क्राइब नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि वैसे डिफरेंट वर्ड है फ्रेंड्स, मीनिंग है इसके। फंड को हम मनी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें तो फंड हमारा एक तरह से कैपिटल भी होता है, लेकिन यहाँ पर फंड का मतलब जो निकाला गया है वो है नेट वर्किंग कैपिटल से। और नेट वर्किंग कैपिटल हमारी बताती है कि हमारे करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी कितनी है। यानी कि एक्सेस ऑफ करंट असेट्स एंड ओवर करंट लायबिलिटी हमारी नेट वर्किंग कैपिटल बताती है, जो कि हमारे फंड से ही फंड का सिनोनियम है, या फिर वो फंड का ही हमें मीनिंग बताती है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो फंड इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि फंड जितना है वही हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है। और नेट वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? टोटल करंट असेट्स में से हम टोटल करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाती है, जो कि हमारा फंड कहलाती है। अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो फ्लो मींस मूवमेंट ऑफ कैश, इट इंक्लूड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यानी कि यहाँ पर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो फ्लो का मतलब होता है कैश का मूवमेंट होना, फिर चाहे वो इनफ्लो हो या फिर आउटफ्लो हो। यहाँ पर हम मूवमेंट ऑफ कैश में दोनों को इंक्लूड करते हैं, इनफ्लो फंड और आउटफ्लो फंड को। यानी कि हमने कहाँ से उसको कलेक्ट किया, फंड कहाँ से रेज किया, और आउटफ्लो हमने कहाँ पर उसको इन्वेस्ट किया। तो ये था हमारे मीनिंग की बात। आई होप आपको यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट्स की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसा कि फर्स्ट है
टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन टू डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि फ्रेंड्स इसमें हमने पता लगाते हैं कि दो डिफरेंट बैलेंस शीट में हमारी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन में क्या चेंजेस आए हैं। यानी कि 1 अप्रैल को हमारी जो वर्किंग कैपिटल थी वो कितनी थी, और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी हुई। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये हम पोजीशन अपनी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू नो दी डेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि फ्रेंड्स सेम वही बात है, यहाँ पर भी हम ये सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमें ड्यूरिंग द पीरियड पता चल जाते हैं कि हाँ हमारे जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है टू नो द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, तो हम ये डिफरेंसेस भी पता लगा सकते हैं फंड फ्लो की हेल्प से कि वो किस हेड के में आ रहे हैं या फिर कौन सी ऐसा आइटम है जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे उनके कारण का पता लगा सकते हैं कि हाँ ये वाले हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसकी वजह से हमारी नेट वर्किंग कैपिटल कम हो गई है, या फिर हमने ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट की थी इसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉज का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू नो द इनफ्लो ऑफ फंड्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने इनफ्लोज के भी पता लगा सकते हैं कि हम जो फंड है वो कहाँ से रेस कर रहे हैं, किस तरह से रेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए आगे जाके रिस्की तो नहीं होगा। ये सारी चीजें हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि फ्रेंड्स अगेन हम यहाँ पर इनफ्लो के साथ ही साथ आउटफ्लो का भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं ड्यूरिंग द पीरियड जो कि हमने फंड का आउटफ्लो हुआ है उनके उनमें हमने कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, और जो जहाँ हमने इन्वेस्ट किए हैं उससे हमारी नेट वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता लगा सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम फंड की सारी जानकारी रख सकते हैं कि पूरा एनालाइज कर सकते हैं कि फंड हमारा कहाँ से रेज हो रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से हमारी आगे वर्किंग कैपिटल होने वाली है, अभी हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है। ये सारी चीजें हम फंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है इंपॉर्टेंस होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा एडवांटेज हैं वो हमारे टोटल 4 होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर होल्डर, इम्पोर्टेंस फॉर फाइनेंशियरीज, इम्पोर्टेंस फॉर अदर पार्टी। यानी कि 4 पार्टी के लिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है, जिसमें कि हम फर्स्ट बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इसके अंदर सब हेड हैं, ये सारे हमारे सब हेड है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट आता है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। फ्रेंड्स हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम इजीली पता कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस है हमारी कंपनी की किस तरह से है, लिक्विडिटी किस तरह से हमारी काम कर रही है, कोई लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिक्विडिटी हमारे फॉर्म में कम तो नहीं है। ये सारी चीजें हम फंड फ्लो से पता कर सकते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल कंपनी की किस तरह से चल रही है, और यहाँ पे हम कॉस्ट भी पता लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम फाइनेंशियल एनालिसिस पूरी तरह से कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मैनी पर परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज क्यों हो रही है, या फिर हम अगर हमारा हाई प्रॉफिट तो हाई हो रहा है लेकिन फिर भी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो रहा है लेकिन हमारी वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के माइंड में आते हैं कि हमारे वर्किंग कैपिटल पे इस तरह का असर क्यों पड़ रहा है। तो जबकि हमारा जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है, फिर भी हमारी वर्किंग कैपिटल कम होती जा रही है। तो इस तरह की चीजें भी हम फंड फ्लो से पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि हमारे प्रॉफिट होने के बावजूद भी हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो कम होती जा रही है। तो ये सारी चीजें हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। फ्रेंड्स फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी का मतलब देखिए फ्रेंड्स, जब हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं तो हम तभी डिविडेंड देते हैं जब हमारे पास प्रॉपर फंड होता है।
तो अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे पास लिक्विडिटी कितनी है फॉर्म में, प्रॉफिट कितना है हमारी कंपनी के अंदर, कितना फंड है जो हम अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम डिविडेंड पॉलिसी इजिली बना सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर फंड फ्लो स्टेटमेंट बने हुए होंगे। और अगर हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट बना नहीं होगा तो हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है या फिर हम कितना अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी बनाने में भी हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में यहाँ पर हम हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं फर्म के वो हमारे लिमिटेड होते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर या इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर एलोकेशन करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कि हमने कहाँ पे कितना एलोकेशन करना है, कहाँ पे हमें कितना खर्च करना है, किस में कितना स्पेंड करना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम फंड फ्लो के हेल्प से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम उनको इस तरह से यूज़ करेंगे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन उनका हो जाए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि हमें पूरी पोजीशन अपनी पता होती है वर्किंग कैपिटल की कि कितनी है, किस तरह से जा रही है, अपवर्ड जा रही है कि डाउनवर्ड जा रही है। तो हम उससे उसकी जो एफिशिएंसी है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे वर्किंग कैपिटल में डिक्रीजमेंट हो रहा है तो हम ऑन टाइम जो भी हमारा कोई भी ऐसा कॉज हमें पता चलता है तो हम उसी टाइम उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी कंपैरेटिव स्टडी में भी हेल्प करता है क्योंकि अभी हमने मीनिंग में भी बात की थी कि यहाँ हम दो बैलेंस शीट की पोजीशंस पता लगाते हैं, यानी कि जो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ईयर उसमें और जो हमारा एंड हो रहा है उस डेट पर जो हमारी बैलेंस शीट है, यानी कि दोनों बैलेंस शीट की पोजीशंस हम पता करते हैं। तो हम इजिली उन दोनों बैलेंस शीट में कंपेयर कर सकते हैं कि पहले हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी थी, अब हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है, या फिर स्टार्टिंग में हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना था, अब साल के अंत में हमारा कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो हम इजिली कंपैरिजन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन गेटिंग लोन्स। फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारी कंपनी की इफिशियंसी, लिक्विडिटी एंड पोजीशन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी कंपनी किस तरह से रन कर रही है। नेट वर्किंग कैपिटल और हमारा जो फंड होता है इसकी को देखकर पता लगाया जा सकता है कि हमारी कंपनी किस तरह से काम कर रही है। तो अगर हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होगा तो ये हमें हेल्प करेगा हमें लोन लेने में, क्योंकि अगर हम किसी को भी, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर किसी भी तरह के कोई भी पार्टी हो जो हमें लोन दे रही है, हम उनको इजीली ये शो करके उनसे लोन ले सकते हैं क्योंकि इससे उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी कंपनी किस तरह का काम कर रही है, उसकी प्रोग्रेस कितनी है। तो इस तरह से हमें लोन लेने में भी हेल्प होती है। हम अदर पार्टीज के लिए बात करते हैं कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड है हमारी इंपॉर्टेंस फॉर शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स के लिए डिफरेंट टाइप से बहुत ही यूजफुल है क्योंकि फ्रेंड्स इसके थ्रू फंड फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर वो फर्म की एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, फर्म की उसकी पोजीशन और डिविडेंड पॉलिसी भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड पॉलिसी में इतने परसेंट डिविडेंड देती है या फिर हम देख रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर से ये कंपनी अपने डिविडेंड इंक्रीज कर रही है तो फ्यूचर में इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से शेयर होल्डर्स इजीली प्लानिंग करेगा कि वो कंपनी के फ्यूचर में या फिर अभी शेयर्स खरीद ले। तो शेयर होल्डर्स को इस तरह की बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस फॉर फाइनेंशियर्स। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंस फॉर फाइनेंशियर्स में इस तरह से ये हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रॉफिट और हमारी ये जो पोजीशन है हमारी स्टेटमेंट की, वो यहाँ पे प्रॉपर शो होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इजीली पता लगा सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, जिसके थ्रू वो इजीली एनालाइज करके ये देख सकते हैं कि वो कंपनी को फंड दे सकते हैं या नहीं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं। तो फाइनेंशियर्स के लिए भी इस तरह से हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस फॉर अदर पार्टीज।
फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस और अदर पार्टीज में हमारे डिफरेंट पार्टीज भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट आ सकती है, अदर फर्म्स आ सकती हैं, इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, रिसर्चर्स आ सकते हैं, जिनको हेल्प होगी फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू रिसर्च करने में, या फिर गवर्नमेंट को हेल्प होगी कि वो पता लगा सकती है कि कितनी हमारे जो पूरे प्रॉपर एरिया जो है, या फिर जो हमारा नेशन है, उसके अंदर कितनी कंट्री कंपनीज हैं, किस तरह का काम कर रही हैं, क्या पोजीशंस हैं। तो इसके थ्रू वो आगे की प्लानिंग भी कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट को भी जो डिफरेंट रूल्स अगर वो बना रही है तो उसमें भी हेल्पफुल हो सकते हैं उसके लिए, कि हाँ, कंपनी के लिए इस टाइम बहुत प्रॉब्लम है, उनकी लिक्विडिटी कम है, तो हो सकता है कि वो कुछ सब्सिडी या इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर दे। तो कंपनी के लिए अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे कंपनी को ही फायदा होता है, क्योंकि डिफरेंट पार्टी उससे कनेक्टेड होती हैं, कंसर्न होती हैं, जैसे कि हमने अभी बात की यहाँ पर पार्टीज की। तो ये पार्टीज हेल्प करती हैं कंपनी के साथ कनेक्ट होने में। अगर कंपनी इस तरह की स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो ये कंपनी की ट्रू इमेज बाहर उनको शो करेगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस की। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पे एडवांटेज इसके समझ में आए होंगे, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई रिक्वेस्ट हो तो आप उसे जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि उनको जल्द से जल्द दूर कर पाऊँ। और फ्रेंड्स, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि मेरी क्या कमी है और मैं उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगे तो आप नीचे जरूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट लिमिटेशन है कि इट इज़ नॉट अ सब्सिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, कि अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लें तो हमें इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें वो भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बात करी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा क्या कब बनाया जाता है, दोनों बैलेंस शीट की पोजीशन को देखकर। तो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट तो हमें बनानी ही पड़ेगी, इसलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट के बनाने से हमारे जो अदर अकाउंट्स हैं, अदर स्टेटमेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तब भी वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, यानी कि फ्रेंड्स ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, यानी कि जो पहले से बैलेंस शीट में गिवन होंगे ये उसके बेसिस पे बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं है फिर भी ये बना लिया जाए, यानी कि जो आइटम्स पहले से गिवन होंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर हमारे बैलेंस शीट में, ये उनको लेकर ही बनाया जाएगा। तो हिस्टोरिकल होता है ये। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल आर नॉट रिफ्लेक्ट इन दिस स्टेटमेंट, यानी कि फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो हमारी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे कैश के अंदर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ना कि हमारी वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें उसको ये देखना है कि कैश में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जबकि उसको वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आने से इस स्टेटमेंट पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है ये हमारे इस स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है, ये रीअरेंजमेंट होता है जो कि हमें डेटा गिवन हुआ है हमारी बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कोई ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये जो भी हमें पहले से प्रोवाइड किए गए हैं इन्फॉर्मेशन जो उसके बेसिस पर रीअरेंजमेंट करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है इट डज नॉट कवर नॉन फंड ट्रांजेक्शन्स, यानी कि फ्रेंड्स ये सिर्फ जो हमारे फंड में डिनोट किए जाते हैं या फिर जो हमारे फंडेबल ट्रांजेक्शन्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे कवर करता है, नॉन फंड ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे कवर नहीं करता है, जैसे कि इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, इन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर नहीं करता है, जबकि फंड हमारा उसमें भी लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के। आई होप आपको ये भी क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। फ्रेंड्स ये डिफरेंसेस हैं हमारे यहाँ पर, ये हमारा डिफरेंस है फंड फ्लो और ये हमारा डिफरेंस है बैलेंस शीट, ठीक है। ये हम बात करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये हम सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग करेंगे कि ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम चेंजेस जो कि हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस आएंगे वो हमारे वर्किंग कैपिटल जो भी उस अकाउंटिंग पीरियड की वर्किंग कैपिटल है उसको अफेक्ट करेगी। यानी कि फ्रेंड्स इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आए हैं ये उन चेंजेस को
बताता है, जबकि बैलेंस शीट एक लिस्ट होती है जिसके अंदर असेट्स एंड लायबिलिटीज की, जो फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं अकाउंटिंग पीरियड में, ये उनको शो करता है। तो ये दोनों इसमें डिफरेंस हैं। फिर हम अगर हम पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा इट शोज द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही बनाया जाता है, जबकि ये हमारा लाइबिलिटीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो कि जो हम बोलते हैं कि जो साल का अंत है हमारा, या फिर जब हम अपने अकाउंट क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट तब प्रिपेयर की जाती है, जबकि एक पीरियड ऑफ टाइम में प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि डायनामिक इन नेचर होती है जबकि स्टैटिक इन नेचर होती है, यानी कि फ्रेंड्स ये चेंजेबल होती है, जबकि बैलेंस शीट हमारी चेंजेबल नहीं होती है, ये स्टैटिक ही रहती है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें तो नेचर बेसिस ऑफ प्रिपरेशन पर कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से और दो कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट से, यानी कि हमारे स्टार्टिंग की जो बैलेंस शीट है एंड हमारे ईयर एंड पे जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है उसके बेसिस पे ये प्रिपेयर किया जाता है, जबकि बैलेंस शीट हमारी लेजर और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से प्रिपेयर की जाती है। और इससे पहले हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, उनके बेसिस पर बुक्स के बेसिस पर हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, जबकि ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और दो कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट की हेल्प से प्रिपेयर की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड हमें कौन कौन से स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने होंगे। तो फ्रेंड्स फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले हमें एक शेड्यूल बनाना होगा जिसके अंदर हमें वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस आए उनको वो लिखना होगा, यानी कि पहले हमें एक लिस्ट और एक शेड्यूल प्रिपेयर करना होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले, जबकि बैलेंस शीट को बनाने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने अगर नहीं बना पाते हैं हम तो हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि यही हमें नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपल्शन की या फिर लीगल पोजीशन की। अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा कंपलसरी नहीं होता है और इसके लिए कोई भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन नहीं है, जबकि अगर हम बात करें बैलेंस शीट की तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट हमारी कंपलसरी होती है इन केस ऑफ कंपनी एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ। फ्रेंड्स ये इसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है, जिसके अंदर हम एक साइड लिखते हैं हमारे सारे हेड्स जो कि हमारे लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड होते हैं, जबकि हमारे फंड फ्लो के लिए कोई भी हमारा स्पेशल फॉर्मेट गिवन नहीं है, जबकि बैलेंस शीट के लिए एक स्पेशल फॉर्मेट हमारा गिवन होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए अगर हम एक इक्वेशन की बात करें तो इसके लिए हम एक इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड इक्वल टू यूजेज ऑफ फंड है, यानी कि जितने हमारे पास सोर्सेज आए फंड के और कितना हमने यूज किया ये उस पर डिपेंड करता है, जबकि हमारे यहाँ पे कैपिटल और लाइबिलिटीज इक्वल टू होती हैं असेट्स, यानी कि जो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटीज होंगी फॉर्म में वो हमारे असेट्स की इक्वल होंगी। तो ये हमारा इक्वेशन होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट की और ये हमारी इक्वेशन है बैलेंस शीट की, जो कि हम सब जानते हैं, क्योंकि जब भी हम टोटल मिलाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिटल और असेट्स का जो टोटल है, कैपिटल और लाइबिलिटीज का जो हमारा टोटल है वो हमारे असेट्स के अकॉर्डिंग और असेट्स के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है वो हमारे यूजेस ऑफ फंड के इक्वल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एम्फोसिस पर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे एम्फेसाइज करती है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस टाइम होगा उस पर बेस्ड होती है, और बैलेंस शीट हमारे नेट प्रॉफिट पर बेस्ड होती है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं निकल कर आता है या फिर नेट प्रॉफिट अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हमें नेट प्रॉफिट की जरूरत होगी और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसकी यूटिलिटी की तो फ्रेंड्स इट इज़ अ मैनेजरियल टूल विच इज़ यूज टू स्टडी द फाइनेंशियल एक्टिविटीज चेंजेस इन दैम एंड फ्लो ऑफ फंड्स इन बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स ये एक मैनेजरियल टूल की तरह काम करता है जिसके अंदर स्टडी की जाती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की कि फंड में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कंपनी में फंड का फ्लो किस तरह से हो रहा है, ये हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जबकि फ्रेंड्स अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इट रिवील्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस concerned in the form of assets and liabilities।
यानी कि फ्रेंड्स, बैलेंस शीट हमें रिवील करती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, और ये हमारे डिपेंड करती है हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमें जो पोजीशन बताएंगे उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी फर्म में हमारी पोजीशन कितनी है, हमारी कंपनी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। तो ये तो हो गई यूटिलिटी की बात, कि ये बताती है, एक मैनेजरियल टूल है जो कि फंड के बारे में हमें बता रही है कि फंड का फ्लो किस तरह से हो रहा है। और ये एक बैलेंस शीट है जो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है कि कंपनी में कितनी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड हमारी बैलेंस शीट। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट को। तो फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट, हमें चाहिए बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि बिगिनिंग ईयर की हमें बैलेंस शीट चाहिए, और हमें एक बैलेंस शीट चाहिए जो कि एंड ऑफ द ईयर की होगी। तो ये 2 कॉन्सेक्यूटिव बैलेंस शीट हमें चाहिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। और साथ ही साथ हमें इनकम स्टेटमेंट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ईयर का। ये और है फ्रेंड्स, या तो इनकम स्टेटमेंट हमारे पास हो, या फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो करंट ईयर का, तभी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके साथ हमें इंफॉर्मेशंस भी चाहिए कि हमारे फंड में क्या क्या रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद ही हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इन चारों में से हमारे पास एक चीज़ भी मिसिंग होती है तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे फंड फ्लो स्टेटमेंट पर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।